जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ई शिक्षा सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने इसके पहले राष्ट्रपति वाले सेशन में हम लोगों ने बात करी थी राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के बारे में, मतलब वो किसको नियुक्ति दे सकते हैं और किसको पद से हटा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके उसको बता दिया। अब हमें जो बात करनी है, अब एकदम क्लियर एंड कट बात करनी है उनकी जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, मतलब वो कब सबको बुला सकते हैं आराम से बैठने के लिए, कि जैसे होता है ना जब बैठक होती है तो कब बुला सकते हैं, कब हटा सकते हैं, किसको मनोनीत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ एक चीज़ नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। हमने कल बात करी थी, तो ये दूसरा उसी का दूसरा हिस्सा या दूसरा पॉइंट है, तो इस बात को समझेंगे। ठीक है, विधायी शक्तियाँ मतलब विधायी शक्तियों, जैसे पहले क्या होता था, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, किसमें, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। यो मतलब अपने मन से राष्ट्रपति महोदय 2 आंग्ल भारतीय को जो थोड़ा योग्य हो, मतलब आंग्ल भारतीय हो, और आंग्ल भारतीय का मतलब ये समझ लीजिए कि उनका एक हिस्सा भारत में हो, एक हिस्सा फॉरेन में हो। ठीक है, उन्हें आंग्ल भारतीय कहते हैं। मतलब मम्मी पापा कोई एक यहाँ रहता हो, कोई बाहर रहता हो, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति पहले 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते थे, किसमें, लोकसभा में। पहले इसको लिखते हैं, फिर बताएंगे इससे संबंधित कुछ और चीज़ें। तो राष्ट्रपति स्टार बना बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति लोकसभा में राष्ट्रपति लोकसभा में 2, देखिए 2 याद रखिएगा, 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकते थे, मैंने बोला है, एकदम ध्यान में रखिएगा। तो 2 आंग्ल भारतीय मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करते थे। मतलब नियुक्ति करने का मतलब ये समझ लीजिए, उनको वो चुनते थे, मतलब एक तरीके से मनोनीत करते थे। नियुक्ति मत लिखिएगा, सबसे अच्छा आप लिखेंगे तो मनोनीत लिखेंगे, मनोनीत करते थे। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते थे, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे। ये ऐसे व्यक्ति होते थे जो थोड़ा ठीक समझदार और हर चीज़ों को समझने सोचने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, एक संविधान संशोधन किया गया, उस संशोधन को आप याद रखेंगे, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो 104वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। कब किया गया, 104वां संविधान संशोधन किया गया। याद रखेंगे, संशोधन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो जरूरी है 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। और इस संशोधन में ये कहा गया, जो 104वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये कहा गया कि नहीं, अब ये जो 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। मतलब अब राष्ट्रपति महोदय 2 व्यक्तियों को मनोनीत नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कौन सा संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति महोदय 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते थे, मनोनीत करते थे, वो अब नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई। चलिए ठीक, अगला पॉइंट चलते हैं। ये तो हो गई कि मनोनीत करते थे, अब नहीं करेंगे विधायी शक्ति में। अगली बात, जो जैसे ये लोकसभा में करते थे, वैसे ही वो राज्यसभा में भी करते हैं। तो अब
उनकी पावर अभी वो ख़त्म नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में, कहाँ पे, राज्यसभा में, याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी मैंने बताया। तो अगर इसमें को समाप्त किया गया तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करने का मतलब मनोनीत करता है, चुनता है कि हाँ। अब ये 12 सदस्य कौन होते हैं? जैसे कोई मान लीजिए बहुत ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छी समाज सेवा करता है, कोई विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, बात समझिएगा, कोई वैज्ञानिक है, कोई समाज से है, कोई साहित्य से है, मतलब ये समझिए कोई विशेष योग्यता रखता है और उसकी ज़रूरत है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में नियुक्त करते हैं, ठीक है। जब राज्यसभा में नियुक्त करते हैं तो एक बार क्वेश्चन बना है कि कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में नियुक्ति करते हैं, मतलब मनोनीत करते हैं। 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है लोकसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, 2। लेकिन अब अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एक को व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसमें कहा गया भाई इसे ख़त्म कर दो, ज़रूरत नहीं है। लेकिन राज्यसभा वाला अभी चल रहा है, तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। और जो ये 12 व्यक्ति होते हैं एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे कोई समाज से होगा, कोई साहित्य से होगा, कोई विज्ञान से होगा, इस तरीके के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। क्लियर है? ठीक है, आइए चलते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत करता है तो एक काम और करते हैं, ये राष्ट्रपति महोदय एक सत्र बुलाते हैं। अब कहेंगे सत्र का मतलब संसद, अब समझिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ संसद की। अब संसद का मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें मैं लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों की बात करूंगा, ठीक है। जब भी संसद का नाम आएगा इसका मतलब तुरंत आप समझ जाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त रूप से बात हो रही है। तो राष्ट्रपति महोदय संसद का सत्र बुलाते हैं। सत्र बुलाते का मतलब दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, आओ भैया अब मीटिंग आ जाओ आज लड्डू बांटेंगे, ठीक है। सब एकदम नेता उता जितने होते सब पहुँच आते हैं लड्डू के नाम पे। जैसे होता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी बच्चों को बुलाया जाता है, ऐसा आओ लड्डू मिलेगा। पूरे साल कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उस दिन जरूर बच्चों की एक ख्वाहिश होती है कि उस दिन लड्डू मिलेगा। 26 जनवरी 15 अगस्त को लड्डू मिलेगा। वैसे ही राष्ट्रपति महोदय भी बुलाते हैं, आओ आज लड्डू खिलाएंगे तुम लोगों को। तो संसद में जो राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त सत्र बुलाते हैं। सत्र बुलाने का मतलब मीटिंग करवाते हैं, एक समझ लीजिएगा। तो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनकी ये शक्ति होती है, उनके पास ये पावर होती है कि संसद में वो क्या बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक या इसी को कहते हैं सत्र, ठीक है, बुला सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको, संसद में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। अब समझेंगे, जब ये संयुक्त बैठक बुलाएंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लड्डू खत्म हो गया आप जाइए, ऐसा भी तो समय आएगा। तो ये क्या करते हैं, सत्र के समाप्त की घोषणा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सत्र के समाप्त की घोषणा, मतलब स्कूल से छुट्टी हो गई है अब जाओ, लड्डू खत्म हो गया खा लीजिए अब जाओ, ये समझ लीजिए। तो जो राष्ट्रपति महोदय अगर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं तो ये सत्र के समाप्त होने की घोषणा भी कर सकते हैं, मतलब शस्त्रावसान कर सकते हैं। सत्र के समाप्त होने की घोषणा, सत्र के समाप्त होने की घोषणा, और इसी को कहा जाता है शस्त्रावसान कर सकते हैं। शस्त्रावसान कर सकते, ठीक है, शस्त्रावसान कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन तैयार हुआ आपका। कौन कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये तैयार हुआ कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे, वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो वो टेंशन नहीं लेना, वो हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अगला है कि सत्र का समाप्त करने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, मतलब शस्त्रावसान कौन करेगा? भाई मीटिंग बुलाई तो मीटिंग खत्म करने की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। ऐसा बहुत कहा लड्डू खा लिए अब चलिए हो गया, ये चीज़ किया जाए। अब देखिए, जो संसद कोई जब विधेयक या कानून पारित करता है तो उस पर
अगर हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय करेंगे तो वो बनेगा और नहीं करेंगे तो वो नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रपति महोदय मान लीजिए कोई ये विधेयक है। अब कहेंगे सर विधेयक का मतलब, विधेयक का मतलब ये समझ लीजिए कोई कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। कोई कानून या कोई नया नियम बनाने की प्रक्रिया होती है विधेयक। अब वो विधेयक है, अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी में पारित हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा से लोकसभा में जाए या लोकसभा से राज्य, दोनों में से पारित हो सकता है। अब मान लीजिए, थोड़ा सा समझेंगे इसको, ये मान लीजिए राज्यसभा है, ये वाली सीट राज्यसभा की है, ये एक लोकसभा की है, ये लोकसभा है, ठीक है। यहाँ के लोगों ने एक कानून पारित कर दिया, ठीक है, ये कानून बनना चाहिए। और ये कानून है, समझे, ये कोई कानून है या कोई विधेयक है, राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया, बनना चाहिए। अब ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब लोकसभा में जाएगा, लोकसभा ने भी कर दिया कि हाँ इसे पारित होना चाहिए। अब ये कानून राज्यसभा से लोकसभा में गया। अब ये जरूरी नहीं कि राज्यसभा से लोकसभा, ये लोकसभा से राज्यसभा में भी आ सकता है, बस, ठीक है। चाहे राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, चाहे लोकसभा से सभा में। अब इसके बाद क्या होता है कि ये विधेयक कहाँ किसके पास जाएगा? ये जाएगा आपके राष्ट्रपति के पास, समझेंगे, किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब अगर जो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया है, अगर राष्ट्रपति महोदय इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो उसी समय वो विधेयक या कानून बन जाता है, ठीक है। विधेयक या कानून बन जाता है कब? जब राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर ही करें। अब देखिए, जब राज्यसभा से लोकसभा में गया, लोकसभा से राष्ट्रपति, या समझेंगे चाहे मतलब दोनों से पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय के पास गया, पहली बार गया, मतलब पहली बार, अगर पहली बार जाता है और राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि इसमें कुछ गलतियां हैं, इन गलतियों में सुधार होना चाहिए, तो ये कहेंगे ऐसा करो, इसे भेजो वापस। कहाँ भेज दिया जाएगा? संसद के पास। संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में वापस भेज दिया जाएगा। किसके लिए? बहस के लिए। ऐसा करो, ये जो तुम कानून भेजे हो हमारे पास, इतना बड़ा चिट्ठा लिख के, इसमें जो लिखे हो ना, इसमें सब बहुत गलत है। इससे जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं उनको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, उससे नुकसान होगा, जो भी चीज़ें हैं करके उन्होंने भेज दिया। अब यहाँ आएगा वापस, ये लोग उसको समझेंगे, बुझेंगे, मीटिंग वूटिंग बिठाएंगे, थोड़ा हल्ला दंगा करेंगे, इसे मेज वेज पीटेंगे संसद में बैठ के। जब पीट उठ लेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ थोड़ी कमी है, तो सुधारा जाएगा। अगर कमी नहीं लगी तो फिर वापस राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा। अब अगर राष्ट्रपति महोदय दोबारा पहुंचा उनके पास संशोधन करके, चाहे बिना संशोधन के कानून अगर पहुंचता है, तो उन्हें सिग्नेचर करनी ही करनी है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा ऑफलाइन वालों? मैंने ये कहा कि कोई भी नियम, कानून या कोई भी विधेयक है, पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, या लोकसभा में फिर राज्यसभा में, यहाँ से दोनों से कानून पारित होगा तो वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। जब अगर राष्ट्रपति के पास पहली बार जाता है, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो विधेयक बन जाएगा, कानून बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन पहली बार गया, राष्ट्रपति बोले कि नहीं इसमें कुछ गलती है, कुछ कमी है, इसे वापस लेके जाओ, पहले सुधार करके लेके आओ। अब वापस आया, राज्यसभा में, लोकसभा में मीटिंग हुई, उसमें थोड़ी बहसबाजी हुई, मेज वोज पीटा गया। उसके बाद जब मेज वोज पीटने के बाद ये लगा कि नहीं इसमें कोई कमी नहीं है, सही है, अब दोबारा फिर कहाँ भेजा गया? राष्ट्रपति के पास। जब दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति मजबूर हो जाएंगे। अब उन्हें सिग्नेचर करना है तो करना है, ठीक है। एकदम क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें अब समझेंगे। ये तो हो गई आपकी राज्यसभा और लोकसभा की बात, ठीक है। अब क्या हुआ कि राज्यसभा से वहाँ से जो हमारी विधानसभा होती है, मतलब राज्य वाली, राज्य विधान मंडल द्वारा
किसी भी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। एक चीज़ कॉमन सी है, इसको समझ लेंगे। जैसे अभी राज्यसभा लोकसभा द्वारा भेजा जा रहा था, वैसे ही राज्य की जो विधानसभा विधानमंडल है वहाँ से, तो जो राज्य का विधानमंडल होता है भाई, वहाँ भी कानून तो चाहिए ना, विधानमंडल, ठीक है। तो जो राज्य का विधानमंडल होता है, समझेंगे, राज्य का जो विधानमंडल है किसी भी विधेयक को डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेगा, पहले बात समझिएगा। ये विधानमंडल को किसके पास भेजेगा? राज्यपाल, राज्यपाल। अब विधानमंडल ने जो भी नियम कानून है, मान लो कोई विधेयक ही है, विधेयक का मतलब समझ लीजिए कोई बिल है या फिर कोई कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाना है, उसको कहाँ भेजा? राज्यपाल के पास भेजा। तो अब राज्यपाल महोदय किसके पास भेज सकते हैं? राज्यपाल महोदय अब राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। समझ आई बात? राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 200 में बताई गई, आर्टिकल 200। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। आर्टिकल 200 के अनुसार, आर्टिकल 200 में ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेगा, राज्यपाल महोदय उसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, जो भी करना रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मैंने अभी आपको बताया था, जब राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाता है तो किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? अगर ये पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे बताएंगे अनुच्छेद 108। देखिए मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 108 के तहत, आर्टिकल नंबर 108 के तहत जो राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, शस्त्रावसान भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब संयुक्त बैठक और शस्त्रावसान भी इसी में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 108 भी याद करेंगे जिसमें संयुक्त बैठक हो सकती है और शस्त्रावसान हो सकता है। आर्टिकल 200 में कि राज्य का विधानमंडल पहले राज्यपाल के यहाँ अपना भेजेगा, फिर राज्यपाल महोदय उसको राष्ट्रपति के यहाँ भेजेंगे। फिर राष्ट्रपति को समझ में आएगा तो वो सिग्नेचर करेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा जाएगा, फिर दोबारा जाएगा तो अगर दोबारा भी पारित हो जाता है तो फिर तो उन्हें करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आएगा कि राष्ट्रपति महोदय की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो मतलब कैसे होती है, कैसे काम करती हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। पहले वो लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि अब राष्ट्रपति महोदय जो मनोनीत करते थे 2 सदस्यों को, अब नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो आज भी करेंगे। वो एक विशेष क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई साहित्य से हो गया, कोई विज्ञान से हो गया, कोई समाज सेवा से हो गया, इस तरीके की चीज़ें उनको करते हैं। अगले बात, सत्र बुलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे अनुच्छेद 108 के तहत, और शस्त्रावसान भी राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन वो जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये मैं आगे बात बताऊंगा। लेकिन और आगे जो हमने बात करी थी कि अगर कोई राज्य का विधेयक है, मतलब राज्य विधानमंडल पहले राज्यपाल के पास भेजेगा, फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास वो लौट के वापस आएगा, और ये आर्टिकल नंबर 200 के तहत। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें एकदम कट एंड क्लियर है। नोट बनाते रहिएगा और मज़े से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं चाहे पुराने हैं, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। ठीक है, मिलेंगे आगे। जय हिंद।